हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। साल ख़त्म होने वाला है ऑलरेडी। ये आज 29 तारीख हो चुकी है। 30 और 31 छुट्टी है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस किया, उसका आपको आईटीआर भरना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए आपको ओवरऑल रिपोर्टिंग कि भैया हमने कितना कमाया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल इंडेक्स। तो दोस्तों, इंडाइसेस जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं बहुत डाउन हैं। डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक ऑलरेडी 2-2% के करीब डाउन है। तो गेट रेडी फॉर ट्यूसडे। ट्यूसडे इज़ गोइंग टू बी अ बिग डे। तो देखते हैं उस दिन कैसा ट्रेड होगा। लेकिन ओवरऑल ठीक है, नेगेटिव है, बट स्टिल आपको तो अपना आईटीआर भरना ही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग देखिए फायर्स में किस तरीके से जो हमें आईटीआर भरने के लिए जो हमें स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, क्योंकि इन्होंने अपने टर्मिनल को बहुत ही स्मूथ, सीमलेस बना दिया है और आप बहुत वन शॉट में आप देख सकते हैं कि आपने क्या प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है। बट इसका आज दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं ग्रो के साथ में। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि दोनों में मेरा दोनों में ही मेरा अकाउंट है और ये जो अकाउंट है बेसिकली मेरा म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन स्टिल जो हम लोग स्टॉक्स या एफएनओ का टैक्स रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके का कोई सेगमेंट नहीं है जो कि फायर्स ने बनाया है। इससे क्या होता है कि हमें इजी टू एनालिसिस हो जाता है। अब जैसे अगर आप ग्रो की बात करें तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आएगा। इस डाउनलोड ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो भी आपको जिस भी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करिए एंड उसके बाद जनरेट करिए। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे आप स्टॉक्स का देखें, एफएनओ का देखें, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग स्टेटमेंट देखें, कुछ भी आपको देखना है तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन फायर्स ने दोस्तों अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। बेसिकली ट्रेडिंग में अगर आपको कोई भी ट्रेड चाहे फास्ट करना हो, ऑप्शंस में इंस्टा इंस्टा ऑप्शंस की फैसिलिटी दी हुई है। ये सारी चीज़ें फायर्स ने बहुत स्मूथली बना दिया है। और अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरीके से जनरेट करना है फायर्स में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आपको फायर्स के इस ऑप्शन पे आए हो तो यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ देखें, यहाँ से मार्केट 16% का नेगेटिव रिटर्न और अभी भी 11% के करीब हम लोग डाउनफॉल में हैं। लास्ट 6 मंथ में तो बेसिकली कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है जिनकी भी होल्डिंग्स है। लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे जो मेरी तरह ट्रेडर है, वो डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा पैसा कमाया है यहाँ से इस डाउनफॉल में। तो उसको जनरेट करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक फायर्स जर्नल करके, तो ये जो जर्नल है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये जर्नल इस तरीके से ओपन होता है। और यहाँ ओपन होने के बाद आपको यहाँ इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 2024-25 में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर का 2023 से इन्होंने ये सेगमेंट लॉन्च किया है। इस तरीके का प्रॉपर जर्नल लॉन्च किया है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, मंथ वाइज आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। अगर आप या ईयरली देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में कैसा है, तो यहाँ पे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में दिख जाएगा। जो मैक्स लॉस होगा वो डार्क रेड में दिखेगा। रेड कलर में इन्होंने लॉस शो कर रखा है, हल्का रेड हल्का लॉस, डार्क रेड हैवी लॉस, हैवी प्रॉफिट डार्क ग्रीन में, एंड ग्रीन में प्रॉफिट। तो ये एक कलर सेगमेंट इन्होंने किया है। यहाँ पे मैक्स ऑर्डर्स के लिए इन्होंने एक प्लेसमेंट कलर कोड डिसाइड कर रखा है कि ब्लू कलर, हल्का ब्लू कलर लेस ऑर्डर प्लेस्ड, डीप ब्लू कलर हैव मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस्ड। तो इस तरीके से आप इसे जनरेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अगर डे वाइज देखना चाहें तो आप यहाँ पे डे वाइज भी देख सकते हैं, मंथ वाइज में भी डे वाइज। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर के लिए है, वो उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सेकंड सेगमेंट जो है वो मंथ वाइज है, आप मंथ वाइज किस मंथ में कितना प्रॉफिट आपने किया है वो देख सकते हैं। एंड जो थर्ड जो आइकन है उस पर क्लिक करके आप डे वाइज भी आप इसमें देख सकते हैं कि किस डे में मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। लेकिन अब केस आता है समटाइम्स कि आपको रिपोर्ट जनरेट करना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ये रिपोर्ट सेगमेंट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर का आएगा। जैसे सपोज करिए मुझे 23, 23, 24, 24, 25 पे क्लिक करना है। जस्ट आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर दीजिए एंड रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। जैसे मेरा तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में जो है ये सिर्फ डेमो अकाउंट है, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी फंड इसमें नहीं है। जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें ही सारा है, तो इसके अंदर नो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। और दोस्तों फायर्स का जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये स्पेशली बेनिफिशियल है जो ट्रेडर्स हैं। और ट्रेडर्स में इन्होंने जो ऑप्शन सेलर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, उनके लिए बेस्ट
बेस्ट टर्मिनल है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करिएगा। अगर अभी देखिए रिपोर्टिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरेट करने में स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए, और मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे कमेंट बैक कर दूँगा, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। एंड प्रिपेयर करते हैं ट्यूसडे के लिए, देखते हैं अगर एक तरफा मूवमेंट आया तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोगों को ट्रेड करने के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद स्टेबल रहा तो फिर हम लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, एंड गेट रेडी फॉर अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए फाइनेंशियल ईयर में। नमस्कार।